नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 20। कितना देखेंगे? सेट नंबर 20। और दोस्तों ध्यान रखना है, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 19 तक का रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय वैकेंसी में दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों है वॉल्यूम 1 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें टोटल आपका 24 सेट है। इसमें आज हम लोग 20वां सेट यहाँ पे देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर का पूरा सेट का प्रैक्टिस लगा चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर का भी पूरा सेट का हम लोग प्रैक्टिस लगा चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, मार्च में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान रखने इसको। और सुन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ये आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इसको दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसतन विकास दर सर्वाधिक रही। ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया हुआ योजना कि किस योजना में कह रहा है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में औसतन विकास दर जो है सबसे ज्यादा रही। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 92 से 97। याद रखेंगे, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना होता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि एक छाया कठपुतली थिएटर, यहाँ पे कह रहा है कि थिएटर परंपरा, उसके बाद क्या है थेलु मोपलता, किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आपका ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये कठपुतली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस, यहाँ पे कह रहा है कि मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तापस यहाँ पे मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? मंगल पांडे का कह रहा है कि किस राज्य से है? मंगल पांडे कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, ये मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था आपका, ये बलिया जिला में। कहाँ? बलिया जिला में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से 1857 के क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। और दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, पूछा सकता है अगेन। तो याद रखना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ? तो याद रखेंगे आपका ये 1973। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के अलावा कह रहा है कि किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो याद रखना दोस्तों, गांधी जी के अलावा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री का है। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो याद रखना 2 अक्टूबर आपका जो है 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म पूछे तो याद रखना 2 अक्टूबर इसका जो है 1904 ईस्वी में। ये दोनों ईस्वी भी याद रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? बद्रीनाथ, कि यहाँ पे बद्रीनाथ स्थित है, ये किस नदी के किनारे? तो याद रखेंगे अलकनंदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अलकनंदा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? भारत रत्न दिया जाता है। देखिए, भारत रत्न जो दोस्तों दिया जाता है, ये कब दिया जाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों दिया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। तो ध्यान रखना, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत देश का। और दोस्तों ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1954 ईस्वी में। ठीक है, और ये पहली बार दोस्तों जो मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? यूनेस्को, कि यहाँ पे यूनेस्को में कह रहा है कि सी का अर्थ क्या है? देखिए, सी का अर्थ यहाँ पे जानने के लिए पहले फुल फॉर्म जानना होगा हम लोग को यूनेस्को का। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग लिख लेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कल्चरल जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी से क्या हो जाएगा? ये कल्चरल। ऑप्शन आपका यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यूनेस्को को अगर पूछे स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। इसका दोस्तों मुख्यालय याद रखेंगे कहाँ है?
पेरिस, ठीक है। और दोस्तों याद रखना इसमें वर्तमान में दोस्तों सदस्य देश कितना है, तो 193, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों ध्यान रखना यूनेस्को है, लेकिन एक आता है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का राजधानी याद रखेंगे आप लोग कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो याद रखना दोस्तों जो आपका न्यूयॉर्क। यूनेस्को का पूछे तो आपका कहाँ हो जाएगा, पेरिस। यूनिसेफ का अगर पूछे जो पोलियो से रिलेटेड है, तो याद रखना दोस्तों कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। दोनों को याद रखना दोस्तों, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, इसका संबंध कर है कि किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच दोस्तों ये किस देश का है, तो याद रखेंगे सर्बिया का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। ध्यान रखना अब तक में सबसे ज़्यादा टाइटल जीत चुका है, लगभग 24 बार। कितना बार, 24 बार। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट्स द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, उसके बाद कह रहा है कि प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ब्रिटेन। कहाँ से, ब्रिटेन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कार्टाजेना, यहाँ पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टाजेना दोस्तों संबंध किससे है, तो याद रखेंगे जैव विविधता से। किससे, जैव विविधता हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आज हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम 1 यानी कि प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो बिहार एसएससी का सेट लगा रहे हैं, उसमें वॉल्यूम 1 में हम लोग सेट नंबर 20 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 19 तक का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इससे पहले ध्यान रखना खान सर का हम लोग पूरा बुक जो आया था आपका जो है वॉल्यूम 1 करके, उसका हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं 27 सेट का, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट और 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और ज्ञान बिंदु का दोस्तों जो है पूरा बुक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बना दी है, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, मार्च में आपका एग्जाम होगा लास्ट तक में, ठीक है, ध्यान रखने जिसको। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहे हैं, सामाजिक न्याय एवं आधारिकता यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रालय किसके पास है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता यहाँ पे मंत्रालय किसके पास है, यानी कि दोस्तों मंत्री कौन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। क्या होगा ये, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता, याद रखेंगे आपका हो जाएगा SK डे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा SK डे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार बजट 2023-24 का दोस्तों यह कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी में पूछ सकता है, ठीक है। तो 2023-24 का कह रहा है कि बजट कितना है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना है, ये 2,61,885.40 करोड़ है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ, उस समय कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोग को दोस्तों मालूम होना चाहिए जिस समय संविधान बना था, तो संविधान बन के दोस्तों कब तैयार हुआ था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जो है संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है। लागू कब हुआ था, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, इस समय जो है यानी कि जब संविधान बना था या लागू हुआ था, उस समय उसमें पंचायत और नगर पालिका उसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को। इसे दोस्तों ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में दोस्तों जो जोड़ा गया आपका पंचायत, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे दोस्तों इसे भी 1993 में जोड़ा गया नगर पालिका को, ठीक है। दोनों को जोड़ा गया 1993 में, लेकिन ये दोनों संशोधन पूछे तो याद रखना ये अधिनियम 1992 के तहत संशोधन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि करे कि इस समय दोस्तों जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप याद कीजिए 92-93 में कौन था। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये PV नरसिम्हा राव। क्या होगा ये, PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कृष्णा नदी, यहाँ पे कृष्णा नदी के एक सहायक नदी कौन है, ऑप्शन में बता रहा है। तो कृष्णा नदी का सहायक नदी याद रखेंगे घाटप्रभा। घाटप्रभा का दोस्तों कह रहा है कि किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना कृष्णा नदी का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि 2024 में T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश को सौंपा गया है। ये इंपॉर्टेंट करंट रहेगा, ध्यान रखना। अपकमिंग दोस्तों जो है खेल से संबंधित जगह आपको जरूर पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 2024 का जो T20 विश्व कप होगा क्रिकेट का, ये कहाँ होगा,
तो याद रखना दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, ये आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के नए अटॉर्नी यहाँ पे कह रहा है कि जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आर वेंकटरमणि, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रिव्यू, यहाँ पे कह रहा है कि रेवोल्यूशनरीज अदर, यहाँ पे अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इसका दोस्तों यहाँ पे इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे संजीव सान्याल, क्या होगा ये संजीव सान्याल, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जर्मनी के नए चांसलर दोस्तों कौन बने हैं, जर्मनी के नए चांसलर जो है कौन बने हैं, याद रखेंगे आपका हो जाएगा ओलाफ आपका स्कोल्ज, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, तो याद रखेंगे दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा रेल विस्तार जो है अमेरिका में, कहाँ, अमेरिका, राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लोकमान्य यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दोस्तों जो है किस वर्ष दिया गया, तो भारत रत्न दोस्तों जो है जेपी को दोस्तों कब मिला, जयप्रकाश नारायण को, तो याद रखेंगे 1999 में, कब 1999, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन दोस्तों यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे 21 जून को, कब 21 जून, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण यहाँ पे कार्य की शिक्षा लिया था, किस शिलालेख में, अशोक, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, छठा में, क्या होगा ये आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठा में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। 1757 में दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि सिराजुद्दौला का साथ कह रहा है कि किसने विश्वासघात कर लिया था, याद रखेंगे आपका हो जाएगा मीर जाफर, किसने किया था, मीर जाफर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों याद रखना कब हुआ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, कब होगा 1916 में, कब 1916, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे बिहार में प्रखंड की दोस्तों यहाँ पे संख्या कितनी है, तो बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 534, कितना है ये 534, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग डेली 4 बजे दोस्तों इवनिंग में सेट लगाते हैं, 4 बजे इवनिंग में डेली सेट लगाते हैं। अब तक दोस्तों यहाँ पे याद रखना 70+ सेट हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे खान सर का हम लोग पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु के पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 का आज हम लोग 20वां सेट देख रहे हैं। इसमें टोटल 24 सेट है, अब दोस्तों मात्र इसमें 4 सेट का बच रहा है। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्न में कह रहा है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे बिहार का क्या हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मडुआ, क्या पे मडुआ या रागी बोलते हैं, रागी के उत्पादन में बिहार का कह रहे हैं कि कौन सा देश में स्थान है, तो बिहार का दोस्तों कौन सा स्थान है रागी उत्पादन में, तो याद रखेंगे प्रथम, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार को कितनी कृषि प्रदेशों में बांटा गया, बिहार को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है, तो याद रखेंगे 8, टोटल 8। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, 1-2 बार एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी, ऑप्शन में बताना है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एंडीज पर्वत, क्या होगा एंडीज, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और दोस्तों ध्यान रखना योजना और मिशन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे जितने दोस्तों जो है अब तक योजनाएं चलाए गए हैं एक नज़र में आप जरूर उसको याद रखना। तो यहाँ पे क्या रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अप्रैल 2005 को, कब अप्रैल 2005, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हिजरी संवत, क्या यहाँ पे हिजरी संवत का कह रहा है शुरुआत कब हुआ, तो हिजरी संवत याद रखेंगे कब शुरू हुआ, तो ये 622 ईस्वी में, कब 622, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की तट रेखा की यहाँ पे कुल लंबाई कितनी है। देखिए तट रेखा है तो तट रेखा की कुल लंबाई भारत का याद रखेंगे 7500 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लोएस, क्या यहाँ पे लोएस का पठार कहाँ स्थित है। तो लोएस का पठार दोस्तों याद रखेंगे चीन में। कहाँ ये, चीन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि मेघ गर्जन, क्या यहाँ पे मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों वायुमंडल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेघ गर्जन तो दोस्तों होता है वायुमंडल के किस परत में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। कहाँ, सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। उसमें ध्यान रखना सबसे निचली मंडल क्षोभ होता है और सबसे बाहरी यानी कि सबसे ऊपर का मंडल बाहरी मंडल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था बताना है। तो याद रखेंगे तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जेरूसलम कह रहा है कि निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है। जेरूसलम यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है। तो याद रखेंगे पारसी का। किसका, पारसी का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल, क्या यहाँ पे कुराल कह रहा है कि किस भाषा में है। तो कुराल दोस्तों लिखा गया है, याद रखना ये तमिल में। किस में लिखा गया है, तमिल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब त्याग दिया था। तो याद रखना दोस्तों ये आपका त्रिपुरी में दोस्तों ये त्यागा था। त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों 1939 में इन्होंने त्यागा था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये त्यागने का कारण था इन्होंने इनके साथ जो है गांधी जी का अनबन हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो गांधी जी के अनबन होने के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के एक अलग पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना पूछे तो सुभाष चंद्र बोस याद रखना है 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना पूछ दे किस कहाँ पे किया था, तो याद रखना ये केरल में किया था, ठीक है, पूछा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आकार और बनावट की दृष्टि से यहाँ पे कह रहे कि पृथ्वी किस ग्रह के समान है। पृथ्वी जो दोस्तों आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है, तो याद रखेंगे शुक्र ग्रह के समान। ऑप्शन आपका ई यहाँ से करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना आपसे पूछे कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखना दोस्तों ऐसा दो ग्रह है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे कि दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। इस प्रकार दोस्तों है बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है और बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मकबरा, क्या पे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता याद रखेंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, तंजानिया, क्या यहाँ पे तंजानिया का पुराना नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तंजानिया का पुराना नाम दोस्तों याद रखेंगे टेंगानिका। क्या होगा ये, टेंगानिका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक। कश्मीर का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम शासक। तो याद रखेंगे प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर। क्या होगा ये, शाह मीर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ। सूरत अधिवेशन दोस्तों जो हुआ था आपका 1907 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता आपसे पूछ रहा है कि किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो याद रखेंगे ये रास बिहारी घोष। क्या होगा ये, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्प में यहाँ पे क्रम चुने, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है क्रम यानी कि चुनना है। देखिए सरस्वती सम्मान 2022 में जो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, याद रखना आपका जो है ये आपका डॉक्टर आपका माधव हाड़ा, ठीक है, सही है। व्यास सम्मान 2022 में शिवशंकरी, उसके बाद व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पुनर्नुमान हेतु फ्लड हब, क्या यहाँ पे फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर गूगल। किसने लॉन्च किया ये, गूगल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी यहाँ पे हमारा मरुस्थल से संबंधित है। तो मरुस्थल दोस्तों यहाँ से संबंधित, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हबूब। क्या हुआ ये, हबूब। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। क्रिकेट का एशिया कप 2023 का खिताब दोस्तों कौन सा देश जीता है, तो याद रखेंगे भारत। कौन देश है, भारत जीता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, ऑप्शन में बताना है। याद रखेंगे सिल्वर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका गलत है, ठीक है।
मैग्नीशियम याद रखना है आतिशबाजी बिल्कुल सही, यूरेनियम आपका परमाणु में बिल्कुल सही, गैल्वेनिक में आपका जिंक, ये भी सही है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निषेधक, क्या पे निषेधक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दोस्तों पदार्थ का प्रयोग निषेधक के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि क्लोरोफॉर्म और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर फुफ्फुसीय रोग हो जाएगा विशेषज्ञ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अधिक नमक वाले उपचार अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्यों। देखिए अधिक नमक वाले अचार जो होता है उसमें जीवाणु मर जाते हैं क्यों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इनके दोस्तों यहाँ पे कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं, इसी तरह दोस्तों ये मर जाते हैं, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, तो फार्मूला दोस्तों याद होगा, सी बड़ा बट्टे क्या होता है आपका 5, ठीक है, बराबर आपका क्या होता है F-32 बट्टे आपका क्या होता है 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे दोस्तों 86 रख देंगे, 86 रख देंगे तो 9C हो जाएगा। इधर दोस्तों इसको कैलकुलेशन करेंगे कोना कोनी करके गुना, जिसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर 30 डिग्री सी निकलेगा, ऑप्शन यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि सुमेलित यहाँ पे करना है। ठीक है, सही सुमेलित आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल दोस्तों इस चींटी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्या है, उसके बाद टार्टिक अम्ल, क्या है यहाँ पे टार्टिक अम्ल, तो टार्टिक अम्ल दोस्तों टार्टिक अम्ल दोस्तों किस में हो जाएगा, तो इमली में। ठीक है, और गुलमेटिक, तो गुलमेटिक दोस्तों ये किस में हो जाएगा, तो याद रखना है गेहूँ में, और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल आपका दूध में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि कौन परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य नहीं करता। देखिए नहीं करता, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, तो नहीं दोस्तों करता याद रखेंगे कैडमियम रॉड, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। ये कैडमियम रॉड का प्रयोग मंदक के रूप में नहीं करते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन सी यहाँ पे रक्त कोशिका अमीबा से यहाँ पे समानता रखती है। अमीबा से दोस्तों समानता रखती है WBC, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट GS का रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे मैथनिक का भी पूरा सोल्यूशन चाहिए तो PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। 4 बजे दोस्तों डेली आपका इवनिंग में सेट प्रैक्टिस लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के द्वारा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वास्तविक, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मेमोरी का मात्रक यहाँ पे क्या है बाइट होता है, तो 1 GB दोस्तों यहाँ पे करा है कि सही मान 1 GB बराबर कितना होता है 1024 आपका MB, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है। देखिए लेजर का उपयोग दोस्तों जो है किस में हम लोग नहीं कर सकते, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं करते, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ठहरे हुए पानी में चमकदार, क्या यहाँ पे ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे दोस्तों यहाँ पे धब्बे बनते हैं, इसका क्या कारण है, हरा धब्बा। तो याद रखना इसका दोस्तों कारण क्या है, शैवाल के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक समुद्री मील का है कि किसके बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया बिहार SSC के एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 6080 फीट, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हॉर्स यहाँ पे कह रहा है कि अक्षांश किसके वायु दाब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये उपोष्ण, क्या होगा ये उपोष्ण उच्च दाब, ऑप्शन आपको यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब कह रहा है कि हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका क्या कारण है। इसका दोस्तों कारण क्या है, याद रखना ये परासरणी प्रघात के कारण दोस्तों क्या होता है ये मर जाता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी पदार्थ का मोलर विशिष्ट यहाँ पे ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, यहाँ पे फॉर्मूला में बताना है, इसको याद भी रखना है। ठीक है, यहाँ पे 66 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 1/μ बराबर आपका डेल्टा आपका Q बट्टे आपका डेल्टा T, ऑप्शन आपका डी आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को पूछा जाता है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि मलेरिया रोधी दवा जो है कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है। कुनेन दोस्तों जो है एक पौधा से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये आपका सिनकोना नामक पौधा से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो दोस्तों डैश है, यानी कि दोस्तों लंबी ट्यूब से भोजन एक गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुख गुहा से। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है गलकंड, यहाँ पे गलकांड या वर्धित आवर्तु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। गलकांड जो बढ़ता है दोस्तों याद रखेंगे आपका ये आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, युवा शक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित में से यहाँ पे बताने लक्षण में से किस एक में अधिकांशतः दोस्तों संबंध है। ठीक है, HIV या एड्स होने की आशंका, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीव्र यहाँ पे दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब करें कि हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह में पानी आता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है, जो दोस्तों क्या होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर लार ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपका तरल। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह, जैव निम्नीकरणीय समूह का दोस्तों यहाँ पे उदाहरण कौन सा ऑप्शन में बताना है। तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, काष्ठ, घास और चर्म। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, क्या होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग। ध्यान रखना निम्नलिखित में से कह रहा है कि अन्य जानवर में से कौन एक रेबीज का यहाँ पे कारण बन सकता है, यानी कि दोस्तों कुत्ता काटने से भी रेबीज होता है, लेकिन अन्य एक जानवर का और नाम बताना है जिससे रेबीज दोस्तों कारण होता है। तो याद रखना दोस्तों चमगादड़। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन का यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य संयोजकता जो होता है कितना होता है। नाइट्रोजन का सामान्य संयोजकता याद रखेंगे आपका 3, कितना, 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन एक गंधहीन और रंगहीन आपका गैस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रा, क्या यहाँ पे हाइड्रा कह रहा है कि निमोटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ क्या मौजूद होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हिप्रोटॉक्सिन। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी करेक्ट होगा। और उसमें ध्यान रखना इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है, आप लोग PDF लेके बनाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम लोग फटाफट GS का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।